प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबको सस्नेह नमस्कार। आज हम लोग पुनः सांख्य कारिका के आधार पर प्रमाणों के विषय में चर्चा करना आरंभ कर रहे हैं। यह चर्चा कल से ही आरंभ है और बहुत सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। दृष्टमनुमानमाप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणात् ही। इस कारिका पर कल से ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रमेय सिद्धि प्रमाणात् ही, प्रमेयों की सिद्धि प्रमाण से होती है। यहाँ किन प्रमेयों की चर्चा हम लोगों को करना है? आरंभ से ही सांख्य के उन प्रमेयों पर हमने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। सब लोग चित्त एकाग्र करें और अपनी अपनी पुस्तक भी साथ में रखें, लेखनी और पुस्तिका भी रखें। कुछ नोट करने योग्य हो तो उसको नोट भी करें। सांख्य में प्रमाणों पर बहुत संक्षिप्त चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं कल से, क्योंकि विस्तृत चर्चा तो बड़ी लंबी है। आप लोग बहुत सारा विषय प्रमाणों के संदर्भ में न्याय शास्त्र में पढ़ भी चुके हैं। हम सांख्य में अपेक्षित प्रमाणों से संबंधित जितनी चर्चा करनी है उतनी ही चर्चा यहाँ आप लोगों के साथ करना उचित समझते हैं। तो प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणात् ही हम लोग विषय पर आते हैं। प्रमेय की सिद्धि प्रमाणों से, ज्ञान अवगति, प्रमेयों के विषय में हमें ज्ञान कैसे होगा? प्रमाणों के द्वारा। और यहां प्रमेय क्या है? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय, जिनको हम लोगों ने संक्षेप में 4 विभागों में विभक्त करके भी समझा। व्यक्त के आधार पर अव्यक्त का बोध करते हैं और ज्ञेय का बोध करते हैं। इन तीनों प्रमेयों में प्रमाणों की क्या भूमिका होती है, इस पर ही हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं 2-3 दिनों से। आज हम इस प्रमाण संबंधित विषय की विस्तृत चर्चा बड़े संक्षेप में आप लोगों से करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कल हम लोगों ने 3 प्रमाणों की बात पढ़ी सांख्य कारिका के अनुसार। दृष्ट प्रमाण, जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हम लोग समझते हैं, जो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष पर आधारित निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसे दृष्ट प्रमाण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, दृष्ट प्रमाण किसे कहते हैं? जिसको आपने न्याय में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम पढ़ा। आचार्य वाचस्पति मिश्र अपनी टीका में उसी बात को सुस्पष्ट कर रहे हैं कि इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष जन्य ज्ञान को ही, जो सन्निकर्ष जन्य यथार्थ ज्ञान है,
उसी को दृष्ट प्रमाण कहते हैं। तो इस दृष्ट प्रमाण से हम लोगों ने यह पढ़ा कि इस स्थूल जगत को यथार्थ रूप में जानने के लिए इसे साधन मानते हैं। इस स्थूल जगत में जो भी कुछ स्थूल रूप में हमें इंद्रिय गोचर होता है, उन सब का हम यथार्थ ज्ञान करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं? दृष्ट प्रमाण से। और अनुमान से क्या जानते हैं? कल हम लोगों ने इस पर व्यापक चर्चा की। जो अतीन्द्रिय विषय हैं, सांख्य में प्रकृति तत्व को हम लोगों ने देखा कि अनुमान प्रमाण से जानते हैं। ये अनुमान प्रमाण क्या है? आपने अनुमान के विषय में भी बहुत कुछ समझ रखा है। लिंगी ज्ञान पूर्वकम, जो लिंग और लिंगी के ज्ञान पूर्वक होता है उसे अनुमान कहते हैं। इसी को आपने न्याय में पढ़ा था। व्याप्ति के बल से जब हम यथार्थ ज्ञान करते हैं, जैसे महानस में देखे हुए धूम के आधार पर पर्वत पर जब हम धूम देख करके अग्नि का ज्ञान करते हैं। अब आप देखिए कि यहां हम दृष्ट से अदृष्ट का ज्ञान कर रहे हैं। अनुमान बहुत बड़ा व्यापक प्रमाण है, हम लोग कल से इस पर चर्चा कर रहे हैं। अनुमान कई तरह से हमें यथार्थ ज्ञान कराता है। बड़ा गूढ़ ज्ञान अनुमान से हम कर लेते हैं। जैसे पर्वत पर धुआं देख करके अग्नि का अनुमान किया, तो यह अनुमान किस प्रकार का हुआ? महानस आदि में दृष्ट जो ज्ञान है, हमें जो व्याप्ति हम जान चुके हैं, उसके आधार पर अदृष्ट वह अग्नि जो पर्वत पर है, जिसको हम देख नहीं रहे हैं, उसको अनुमान प्रमाण से कर लेते हैं। तो दृष्ट के द्वारा अदृष्ट का ज्ञान किया। वहां जो दृष्ट ज्ञान है उसके द्वारा अदृष्ट ज्ञान कर लिया। और यहां प्रकृति का ज्ञान कैसे कर रहे हैं? प्रकृति का ज्ञान हम दृष्ट के आधार पर, जो संसार हमें दिख रहा है उसके आधार पर, या यूं कह लीजिए कि कार्य के आधार पर हम कारण का ज्ञान कर रहे हैं। अनुमान, ध्यान से सुनिए, अनुमान कहीं दृष्ट से अदृष्ट को यथार्थ रूप से अवगत कराता है, और किसी स्थल पर कार्य के द्वारा कारण का बोध कराता है। जैसे हम इस जगत को जब देखते हैं तो समझते हैं कि जगत एक कार्य है और निश्चित रूप से इसका कोई न कोई कारण होगा। कारण को नहीं देख रहे हैं, इसीलिए कारण के विषय में आचार्यों में बड़ा मतभेद है। इसीलिए जगत की कारणता पर एक बड़ा व्यापक शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है। वेदांत के लोग कहते हैं कि इस जगत का कारण परम तत्व परमात्मा है। न्याय के लोग कह रहे हैं कि इस जगत का कारण परमाणु है। बौद्ध कह रहे हैं कि इस जगत का कारण तो असत है। और सांख्य कह रहा है कि नहीं, इस जगत का कारण प्रकृति है। यह सारा का सारा शास्त्रार्थ किस आधार पर है? ये सारा का सारा शास्त्रार्थ कार्य को देख करके कारण के पता लगाने के संदर्भ में हो रहा है, क्योंकि कारण तो कोई नहीं देख रहा है। वेदांत का भी जो आचार्य है वह नहीं देख पा रहा है कि जगत का रचनाकार परमात्मा कैसे है। वह भी कार्य को देख करके श्रुतियों के आधार पर कारण का विचार कर रहा है। नैयायिक वैशेषिक भी इस स्थूल जगत को देख करके कारण के रूप में परमाणुओं पर विचार कर रहे हैं। उनको भी इस बात का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है कि परमाणुओं से जगत की रचना किस प्रकार होगी। वे भी केवल कार्य को देख करके
कारण का अनुमान लगा रहे हैं, और सांख्य भी यही काम कर रहा है। सांख्य भी इसी संसार को देख करके इसके परम कारण रूप प्रकृति का अनुमान कर रहा है। और किस प्रकार से अनुमान कर रहा है? सामान्य तो दृष्ट अनुमान से। मैं इस पर बताया कि व्याप्य और व्यापक के आधार पर यथार्थ ज्ञान जब हमें होता है तो उसे अनुमान कहते हैं। और सांख्य में इसे 3 तरह का बताया गया, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। पूर्वोत अनुमान तो वह है जो हम पूर्व में देख करके परवर्ती ज्ञान करते हैं। जैसे महानस में पूर्व में हम धूम और अग्नि का व्याप्य व्यापक संबंध देख करके पर्वत पर अग्नि का पता लगाते हैं। पूर्वोत अनुमान से तो आप भली बात परिचित हैं। सामान्य तो दृष्ट से हम कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि कार्य किसी न किसी कारण से होगा जरूर। सारे आचार्य इस बात पर एक मत हैं कि कार्यों का कारण अवश्य होता है। केवल चारवाक दर्शन को अगर हम छोड़ दें तो अन्य जितने भी आचार्य हैं उन सब का इस विषय में तो एक ऐकमत्य है ही कि कार्य बिना कारण के नहीं होता। अब इस जगत रूपी कार्य का कारण क्या है, इसी विषय में हमें निश्चितार्थ पर पहुंचना है। और प्रत्येक शास्त्रों के आधार पर अलग अलग निश्चित, तो यहाँ सांख्य के द्वारा हम लोग इस निश्चितार्थ पर पहुँचे कि चूंकि संसार सुख दुख और मोहात्मक है, इसलिए इसका कारण भी कोई ऐसा ही तत्व होगा जो सुख दुख और मोहात्मक होगा। क्योंकि वेदांतियों के द्वारा उपदिष्ट परमात्मा निर्गुण है, उसमें सत्व रजस और तमस ये गुण नहीं हैं, इसलिए वह सुख दुख और मोह से बिल्कुल रहित है। तो वह इस सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक जगत का कारण नहीं हो सकता। इसका कारण केवल प्रकृति ही हो सकती है, क्योंकि प्रकृति में ये तीनों गुण हैं और इन तीनों गुणों में ही सुख दुख और मोह होते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने यह समझा कि इस जगत का कारण मूल प्रकृति है, जो एक सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा इस जगत को उत्पन्न करती है। जिस सृष्टि प्रक्रिया के विषय में हम लोगों ने बड़े विस्तार से 22वीं कारिका में देखा। प्रकृतेर महान ततो अहंकार है स्माद गुणश्च षोडश, इस पर व्यापक चर्चा की। बार बार हम उन्हीं विषयों को कहते हैं, इसलिए कि हो सकता है पूर्व की कक्षा में कोई न रहा हो, अब वो आया हो, तो एक पूर्व पीठिका उसके मनोमस्तिष्क में भी बन जाए और वह इस बात को समझ सके। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है बड़ा बहुत ही संवेदनशील है। हम लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से मिल नहीं पा रहे हैं, हम लोग कक्षाओं में एकत्र नहीं हो पा रहे हैं। अब हम लोगों के लिए बस एक ही यही उपाय है जिसको सरकार ने, विश्वविद्यालय ने और हम लोगों ने उचित समझा कि हम लोग इस प्रकार से नेट के माध्यम से ऑनलाइन लाइव संस्करण से हम लोग इसको समझें। तो जो बात कक्षा में होती है वो बात तो इसमें कभी नहीं होगी। इस बात को मैं बहुत ही निश्चित, क्योंकि कक्षा में सभी छात्र सामने होते हैं, सभी की प्रश्नवाचक मुद्राएं हमको दिखाई पड़ती हैं और नाना प्रकार के प्रश्नों को उठा करके हम लोग उसका वहाँ समाधान करते हैं। यहाँ बहुत ही सीमित प्रश्न आ रहे हैं और जिस प्रकार से हम लोग ब्लैक बोर्ड का माध्यम लेकर के एक दूसरे से वार्ता करके विषयों को समझते थे, वह विषय तो यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी एक सफल चेष्टा कर रहे हैं समझने की। आप लोग समझ भी रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, और मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं कुछ न कुछ आप लोगों को समझा ले रहा हूँ। तो अनुमान 3 तरह का सांख्य के अनुसार, कौन कौन? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट और शेषवत अनुमान के द्वारा हम अतीन्द्रिय विषयों का अनुमान करते हैं, जैसे प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व। प्रकृति तत्व का सामान्यतो दृष्ट अनुमान के द्वारा किस तरह से हम अवगत करते हैं, इस पर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा की। और
पुरुष तत्व का हम कैसे अनुमान से ज्ञान कर रहे हैं, इसको हम 17वीं कारिका पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी हम आपको यहाँ केवल संकेत कर रहे हैं। तो जो 3 प्रमाण हम लोगों ने पढ़े, दृष्ट प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, दृष्ट से अदृष्ट का, सामान्य तो दृष्ट से अतीन्द्रिय विषयों का, और इसकी ही सहायता यह शेषवत अनुमान भी करता है, जो अतीन्द्रिय विषय हैं हमको ज्ञात कराने में उसकी भी बहुत सहायता मिलती है। तो इस देखा कि जो 3 प्रकार के प्रमाण सांख्य के द्वारा स्वीकृत किए गए, उनसे सांख्य का सारा अभीष्ट सिद्ध हो रहा है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, हमें 3 ही प्रमाण अभीष्ट हैं। तो दृष्ट प्रमाण के विषय में जो इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष जन्य यथार्थ ज्ञान है, अनुमान प्रमाण के द्वारा हमें वह यथार्थ ज्ञान होता है जो हम व्याप्य व्यापक के आधार पर निश्चयात्मक ज्ञान करते हैं, और आप्तस्तुतिराप्त वचनम, जो आप्त वचन है श्रुतियों के द्वारा जिसका हम यथार्थ ज्ञान करते हैं, आप्त पुरुषों के द्वारा हम जिसका यथार्थ ज्ञान करते हैं, पुराणों के द्वारा, सांख्य के कपिल आदि आचार्यों के द्वारा, सांख्य के ग्रंथों के द्वारा जो हम यथार्थ ज्ञान करते हैं, वह सब यहाँ आप्त वचन के रूप में कहा गया। आप्त वचन नाम का जो प्रमाण है उसके अंतर्गत ये सब सारे शास्त्र आते हैं। इस बात का विश्वास हो रहा है कि अब आप लोगों ने संक्षेप में सांख्य के द्वारा उपदिष्ट जो प्रमाण हैं और किस प्रमाण के द्वारा कैसा यथार्थ ज्ञान हम करते हैं, और सांख्य में किन किन प्रमाणों के द्वारा किन किन प्रमेयों का बोध किया जाता है, एक सुव्यवस्थित विचार कर चुके हैं। अब आज का जो विषय हम आरंभ करने चल रहे हैं, इसमें हम आज 2 कारिकाओं पर चर्चा करेंगे। एक तो 7वीं और एक 8वीं। 6वीं कारिका तक हम लोगों ने देख लिया। 6वीं कारिका में यह बता दिया गया कि सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हम इस प्रकृति इत्यादि का ज्ञान करते हैं। अब 7वीं और 8वीं जो कारिकाएं हैं, इनमें एक संदेह का निराकरण करते हैं। ध्यान से सुनिए, अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। सबसे पहले तो आप 8वीं कारिका खोलिए। 8वीं कारिका पहले पढ़िए, फिर उसके बाद 7वीं कारिका पढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे पहले 8वीं कारिका क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 8वीं कारिका से 7वीं कारिका में भी हमें कतिपय पदों का संयोग करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग दोनों कारिकाओं को एक साथ देखते हैं। इन दोनों कारिकाओं का उल्लेख सांख्य कारिकाकार ने करने के लिए कहा। वह संदेह क्या है? इनका कहना यह है कि जैसे न दिखाई पड़ने के कारण हम लोग आकाश कुसुम, कूर्म रोम, कछुए के रोम इत्यादि को असत मान लेते हैं, उसी तरह से न दिखाई पड़ने के कारण हम प्रकृति को असत क्यों न मान लें। ध्यान से सुनिए, संदेह क्या हुआ कि अदृश्य है जब प्रकृति, तो हम प्रकृति को क्यों सत माने? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो असत तत्व हैं, जैसे आकाश कुसुम किसी ने नहीं देखा, केवल शब्द के द्वारा हम सुनते हैं, शब्द ज्ञानानुपाती। कूर्म रोम
कछुए की पीठ पर हम कहीं भी बाल नहीं देखते, कोई रोम वहां नहीं दिखता। सशस्त्रंग खरगोश की सींग, ये सब दिखाई नहीं पड़ता और इसको हम लोग कहते हैं ये असत है। क्या है ये? असत है। तो प्रकृति भी नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए हम लोग प्रकृति को क्यों न असत मान लें। इतने विशाल का कारण अनुमान प्रमाण के द्वारा हम क्यों मान लें? हम क्यों न श्रुतियों के आधार पर इस जगत के कारण के रूप में जिन जिन तथ्यों का विवेचन किया गया है उसको मान लें। इस संदेह का निराकरण करने के लिए आचार्य ने इन दोनों कारिकाओं को उठाया। कहा कि देखिए, केवल दिखाई पड़ने से, केवल सुनाई पड़ने से वस्तुओं के अस्तित्व का निराकरण नहीं होता। ध्यान से सुनिए, जो भी कुछ हमको इन नेत्रों से दिखाई पड़े वही सत है, और जो इन नेत्रों से न दिखाई पड़े वह असत है। ये बात विश्वसनीय नहीं है। इंद्रियों की अपनी एक सामर्थ्य है, इंद्रियों की एक सीमा है। उसी सामर्थ्य और सीमा के अंतर्गत ही इंद्रियों को विषयों का ज्ञान हुआ करता है। नेत्र से हम सब कुछ नहीं देख सकते, कान से हम सब कुछ नहीं सुन सकते, इसलिए नहीं दिखाई पड़ रही है प्रकृति। यदि हमें नहीं सुनाई पड़ रही है तो हम प्रकृति को असत कैसे मान लें? बहुत सारे ऐसे सत पदार्थ हैं, हम लोग जानते हैं कि ये सत है, परंतु उसको हम उसको असत मान लें। बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर चले जाते हैं, उस समय घर वाले उनको नहीं देखते, तो क्या वो सब नहीं है? उस समय वो इंद्रिय के अर्थ के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, जिस कारण से हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो आचार्य ने कहा कि आखिर प्रकृति को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इस बात का निराकरण 8वीं कारिका में आचार्य ने किया। कहा कि सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, सूक्ष्मता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं हो रही। न अभावात, अभाव के कारण उसकी उपलब्धि नहीं हो रही, ऐसा नहीं समझना चाहिए। पुस्तक आप लोगों ने सामने रख लिया है ना, 8वीं कारिका देखिए। 8वीं कारिका और 7वीं कारिका, इन दोनों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, सूक्ष्मता के कारण, अतिशय सूक्ष्म होने के कारण, सूक्ष्म से तात्पर्य क्या? जो हम इंद्रिय के द्वारा न देख सकें फिर भी उसका अस्तित्व हो, ऐसा जो विषय है उसी को हम सूक्ष्म कहते हैं। हम सूक्ष्म उसको नहीं कहते कि जो हो ही न, वह तो असत है। सूक्ष्म वह विषय है जो है, सत्तावान है, प्रमाण है उसकी सत्ता के, लेकिन इंद्रिय गोचर नहीं हो रहे हैं, ऐसा जो विषय है उसी को सूक्ष्म कहते हैं। तो कह रहे हैं आचार्य इस कारिका में कि सूक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता के कारण, तद अनुपलब्धि, उसकी अनुपलब्धि हो रही है। न अभावात, अभाव के कारण नहीं हो रही है। पूछा क्यों? अभाव के कारण क्यों नहीं हो रही है? कहा इसलिए कि कार्यतस् तदुपलब्धे, कार्य के रूप में तो वह प्रकृति उपलब्ध हो ही रही है। उस प्रकृति का जो कार्य है, उस प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने भी कार्य हैं, जिनकी चर्चा हम लोगों ने विस्तार से की, 23 तत्व हैं, जिसमें से कुछ महाभूत इत्यादि जो तत्व हैं जिनको हम इंद्रियों से देखते हैं, और अन्य जो अति इंद्रिय पदार्थ हैं जिनको हम शास्त्र प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से समझते हैं, ये कार्य रूप में हैं, लेकिन हम सूक्ष्मता के कारण इनको देख नहीं पा रहे। बात समझ में आई? प्रकृति तत्व, महत तत्व, ये सब अस्तित्वान हैं, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण हम इनको देख नहीं पा रहे हैं।
सूक्ष्म्यात, अति सूक्ष्म होने के कारण जो स्थूल विषय हमारी नेत्र की शक्ति के अंतर्गत आते हैं उनको तो हम देख लेते हैं, लेकिन नेत्र को देखने की जितनी सामर्थ्य मिली है उस सामर्थ्य से अधिक सूक्ष्म जब कोई विषय होता है तो हम उसको नेत्र से नहीं देख पाते। तो नहीं देख पाते तो क्या वह वस्तु नहीं है, ये नेत्र दोष हो सकता है। उस वस्तु के अभाव को हम नहीं सिद्ध कर सकते। तो कहा कि सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, सूक्ष्मता के कारण उस प्रकृति की उपलब्धि नहीं हो रही है। अभाव उस प्रकृति क्या है, वह प्रकृति है ही नहीं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव इत्यादि जो अभाव के रूप में आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसी वह प्रकृति नहीं है जिसका अभाव कह दिया गया, बल्कि केवल उसकी उपलब्धि नहीं हो रही। उपलब्धि माने हम इंद्रियों के द्वारा करीब से उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उपलब्धि माने इंद्रियों के द्वारा जिसके साथ निकटता से हम संपर्क नहीं कर पाते, वही अनुपलब्ध विषय है। तो सूक्ष्मता के कारण यह प्रकृति अनुपलब्ध है, अभाव के कारण यह प्रकृति अनुपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस प्रकृति के कार्य तो हमें उपलब्ध होते ही हैं। कार्यतस् तदुपलब्धेः, कार्य के इसके जो कार्य हैं प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने भी विकार हैं, उन विकारों का ज्ञान तो हम करते ही हैं भिन्न भिन्न प्रमाणों से। प्रकृति भर हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, इसलिए सूक्ष्म है वह, इसलिए दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। अनुपलब्ध है वह, अभाव है, इसलिए उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बात समझ आई? आज आप लोगों के प्रश्न नहीं आ रहे हैं कुछ? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग चले गए। अभी तक हमने में और प्रकृति की सूक्ष्मता के कारण हम जो उसका इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं कर पा रहे हैं, यह अभी तक मैंने बताया। ये बात समझ में आई? फिर से सुनिए कि प्रकृति को हम क्यों नहीं इंद्रियों से देख सुन पा रहे हैं, क्योंकि वह बहुत ही सूक्ष्म है। हमारी इंद्रियों के सामर्थ्य की जितनी सीमा है वह उससे भी अधिक सूक्ष्म है। इसलिए हम सूक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता के कारण उसको नहीं देख पा रहे हैं, उसको उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। न होने के कारण उसको उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह नहीं है, ससृंग तो नहीं है, गगन कुसुम तो नहीं है, नरविषाण जितने भी असत तत्व के उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, वे सब तो नहीं हैं। इसलिए हम इंद्रियों से नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए हम उनको इंद्रियों से नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन ये सब तो हैं, परंतु सूक्ष्म होने के कारण हम इनको नहीं जान पा रहे हैं। तो सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि। अब आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, जिससे कि मुझे संतोष हुआ कि आप समझ रहे हैं। तो प्रकृति का ज्ञान हमें क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब एक संदेह यहाँ और उठ सकता है कि आखिर सूक्ष्म वस्तुएं ही हमको नहीं दिखाई पड़ती, कि और भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हैं तो लेकिन हम नहीं देख पाते। आचार्य ने 7वीं कारिका में एक पूरी की पूरी सूची गिना दी हम लोगों को। अब आप 7वीं कारिका देखिए। 7वीं कारिका में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि हैं तो अस्तित्व में, लेकिन हम उनको इंद्रियों से नहीं देख पाते। कौन कौन से वे पदार्थ हैं 7वीं कारिका में देखिए। और क्यों नहीं दिखाई पड़ते, पदार्थ रहते हुए भी क्यों नहीं दिखाई पड़ते? कहा कि अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनो अनवस्थानात सूक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहाराच। इस कारिका में किन किन कारणों से वस्तुओं के रहते हुए भी हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाते, इस पर आचार्य ने बहुत ही
सुंदर विवेचन उपस्थित किया। किसी को इस बात की अवगति जब हो जाएगी कि सूक्ष्मता के ही कारण वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती, ऐसी बात नहीं है। अन्य भी और बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हम इंद्रियों से विषयों को नहीं जान पाते। क्या क्या कारण है गिनाया। कहा कि अति दूरात अनुपलब्धि, जो वस्तुएं बहुत दूर हैं उनकी हम इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि नहीं कर पाते। यथा जैसे उत्पतन वियति पतत्री अति दूरतया सन्नपि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते। आकाश में उड़ते हुए पक्षी, कई बार हम लोग देखते हैं आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है और धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर वह उड़ता चला जा रहा है कि देखते देखते वह नेत्र से ओझल हो जाता है। एक क्षण पहले हम उसको देख रहे थे, दूसरे क्षण में हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाई तक देखने की सामर्थ्य हमारी दृष्टि में थी वहां तक तो हमने उस पक्षी को देखा। जैसे ही वह पक्षी हमारे नेत्र की सामर्थ्य के ऊपर चला गया, वैसे ही हम उस पक्षी को नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या वो पक्षी है? नहीं, पक्षी है, लेकिन हमारे नेत्रेंद्रिय की सामर्थ्य के बाहर हो गया। तो उत्पतन अभी ढेर सारे ऐसे पक्षी हैं, चील इत्यादि हम लोग देखते हैं, बहुत गिद्ध इत्यादि देखते हैं, बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं और उड़ते उड़ते देखते देखते थोड़ी देर में वो ओझल हो जाते हैं। तो वह पतत्री, वह जो पक्षी है, वह उत्पतन उड़ तो रहा है, क्योंकि एक क्षण पहले अभी उड़ता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन दूसरे ही क्षण जब वह पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच गया तो नोपलभ्यते, वह उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो जो कोई वस्तु बहुत दूर हो जाती है, हमारी इंद्रियों की सीमा के बाहर हो जाती है, उसको हम नहीं देख पाते। पहला कारण बताया कि वस्तु तो है, लेकिन वस्तु रहते हुए भी एक प्रश्न आया, सूक्ष्म क्या है? इंद्रियों के द्वारा जो हम न जान पाए, इंद्रियां जिनको जानने में समर्थ न हो, वह सूक्ष्म है। सामान्यतः सूक्ष्म क्या है? अणोरणीयान, अणु से भी अणुतम जो विषय हैं वो सूक्ष्म कहे गए। महतो महियान, जो महान से भी महत्तम विषय हैं वे सूक्ष्म कहे गए। अर्थात जो रहते तो हैं लेकिन हम उनको इंद्रियों से नहीं जान पाते, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म विशाल भी हो सकता है और अति लघु भी हो सकता है। सूक्ष्म होना छोटा ही नहीं हो सकता, क्योंकि वेदांती लोग परमात्मा को तो मानते हैं कि वह इस ब्रह्मांड से भी 10 अंगुल और बड़ा है। तो ब्रह्मांड से भी 10 अंगुल बड़ा है, फिर भी हम नहीं देख पाते, तो वह बहुत छोटा तो नहीं हुआ। सूक्ष्म है, उसको हम नहीं देख पाते। श्रुतियों ने उसके विषय में कहा कि दृश्यते तो अग्र्याबुद्ध्या, उसको कुशाग्र बुद्धि वाले जो साधक हैं वे जान पाते हैं। तो सूक्ष्म वस्तु वह है जो अति विशाल भी हो सकती है और अति लघु भी हो सकती है, परंतु हमारी इंद्रियों का विषय न बने, उसको हम सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म क्या है? बात समझ में आई? अस्तित्व में रहते हुए भी इंद्रियों का विषय जो न बने, उसे हम सूक्ष्म विषय कहते हैं। तो प्रकृति इस जगत का कारण है, अति सूक्ष्म होने के कारण हम इसको नहीं देख पाते। लेकिन इसको न देख पाने के मूल में ये बात नहीं है कि प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। और इसी बात को समझाने के लिए आचार्य ने इस कारिका में कई ऐसे कारणों को उद्धृत किया जो कि रहती हुई वस्तुओं को भी देखने में, समझने में बाधा उपस्थित करते हैं। जिसमें से पहला एक कारण उपस्थित किया, कहा कि अति दूरात, जो बहुत दूर है, जो हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य के बाहर चला गया है, वह हम चाहे जितना प्रयास कर लें
फिर से प्रश्न एक आया कि विशाल को सूक्ष्म कैसे कह सकते हैं, जब आप देख ही नहीं पा रहे हैं, इतना विशाल है। तो आपसे कोई पूछे कि क्यों नहीं देख पा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही तो कहेंगे कि हमारी इंद्रिय इसको देखने में असमर्थ है। जब इंद्रिय हमारी असमर्थ है तभी तो हम उसको सूक्ष्म कह सकते हैं। अति विशाल भी वह हो सकता है सूक्ष्म, और अति लघु भी हो सकता है। तो फिर विषय पर पहुंचिए। अभी हम इन शंकाओं का समाधान, धीरे धीरे इस कारिका को समझते समझते सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो वस्तुओं के रहते हुए भी हम उनको क्यों नहीं देख पाते? कहा कि अति दूर होने के कारण हम नहीं देख पाते। अति सामीप्यात दूसरा कारण उठाया, कहा कि जो वस्तुएं बहुत करीब हैं, जैसे लोचनस्थ मंजनम, आंख में लगा हुआ अंजन, आंख में अंजन लगाते हैं, लेकिन क्या अपनी ही आंख से उस अंजन को हम देख पाते हैं? आंख में लगाया गया जो आंजन है, उस आंजन को अब उससे निकट आंख के तो और कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती, लेकिन हम जिस आंख में आंजन लगा हुआ है उसी आंख से उसको देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अति सामीप्यात, वह बहुत समीप है। दिखाई पड़ने के लिए भी थोड़ी दूरी तो होनी चाहिए। दिखाई पड़ने के लिए भी उतनी दूरी अपेक्षित है जितनी दूरी में हम नेत्रेंद्रिय से उसको ग्रहण कर लें। तो आंख में जो अंजन लगा हुआ है वह बहुत निकट है, फिर भी हम आंख से नहीं देख पा रहे हैं। उसी तरह से आकाश में उड़ता हुआ वह पक्षी जो एक क्षण पहले हम देख रहे थे, वो बहुत दूर चला गया, उसको भी अब हम नहीं देख पा रहे हैं। तो बहुत दूर चला गया हो कोई, उसको नहीं देख पाते। बहुत समीप कोई चला आया हो, उसको हम नहीं देख पाते। देखने की हमारी एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं उन वस्तुओं को तो हम दृष्ट प्रमाण के द्वारा जान लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन उस सीमा के, चाहे वह अति समीप होने के कारण उस सीमा के बाहर हो, चाहे अति दूर होने के कारण उस सीमा से बाहर हो, हम उसे इंद्रियों के द्वारा नहीं देख पाते। तो दो कारण हो गए जो कि वस्तुओं के रहते हुए भी हमको देखने में बाधित करते हैं। और तीसरा क्या कारण है? कहा कि इंद्रिय घात, इंद्रिय में चोट लग गई, इंद्रिय में कोई दोष आ गया, जैसे नेत्र में चोट लग गई, अब दिखाई नहीं पड़ता, नेत्र की ज्योति चली गई। कई बार आंख के डॉक्टरों के पास हम लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाले वहां बैठे रहते हैं, लेकिन डॉक्टर से कहते हैं कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। इतनी बड़ी आंख है उनकी, सामान्य लोगों से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? इसलिए कि उसमें देखने की शक्ति अब नहीं है, देखने की शक्ति समाप्त हो गई, इंद्रिय दोष आ गया, इंद्रिय घात हो गया। कान है, कान में, कान के डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़ा बड़ा कान लेकर के लोग बैठे रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि इनका कान है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुनाई नहीं पड़ रहा है। जिसके पास बड़ी बड़ी आंख है वो कह रहे हैं कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं। इंद्रिय का वह स्थान तो है, क्योंकि जो कान हमको बाहर से दिखाई पड़ रहा है वह श्रोत्रेंद्रिय का निर्धारित स्थान है। श्रोत्रेंद्रिय यहीं रहती है, लेकिन वो श्रोत्रेंद्रिय है कि नहीं है, नष्ट तो नहीं हो गई। अब यह बात तो हम जब नहीं सुन पाएंगे तभी जानेंगे। नेत्रेंद्रिय में देखने की शक्ति है कि नहीं है, इस बात को हम जब नहीं देख पाते तभी जानते हैं। यहाँ एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण जानने की है कि इंद्रियों का भी हमको प्रत्यक्ष नहीं होता, हम इंद्रियों का भी अनुमान करते हैं। अभी एक महाशय अनुमान के बारे में पूछ रहे थे, इंद्रियों को आप कैसे जानते हैं? आपके पास नेत्र है, इसको आप कैसे जानते हैं? इसको भी दृष्ट प्रमाण से आप नहीं जानते। शीशे में जो नेत्र दिखाई पड़ रहा है वो नेत्र नहीं है, उसमें रहने वाली जो शक्ति है, इंद्र माने शक्ति, तो नेत्रेंद्रिय में रहने वाली जो शक्ति है वह हमको जब वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं तब हम अनुमान लगाते हैं कि आंख हमारी ठीक है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है नेत्रेंद्रिय को जानने का।
किसी दिन जब दिखाई पड़ना बंद हो जाता है अचानक, तो हमें पता लगता है कि अब हमारी नेत्रेंद्रिय ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय आंख बंद किए, लेकिन जब आंख खोले तो अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आंख तो है, आंख कहाँ चली गई, लेकिन अब उसमें देखने की शक्ति नहीं रह गई। तो देखने की वह शक्ति, हम उसका ज्ञान कैसे करते हैं? जब हमको विषय दिखाई पड़ते हैं तब हम अनुमान लगाते हैं कि नेत्र हमारा ठीक है। कान से जब हमको सुनाई पड़ता है, हम किसी के शब्दों को सुन लेते हैं, तब हम अनुमान लगाते हैं कि कान हमारा ठीक है। सारी इंद्रियों की यही हाल है। सारी इंद्रियों में रहने वाली शक्ति हम अनुमान से जान पाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर अनुमान प्रमाण न होता तो आप देख पा रहे हैं, इसको कैसे जानते? अगर अनुमान प्रमाण न होता तो आप सुन पा रहे हैं, इसको कैसे जानते? आप सुन पा रहे हैं, इस बात को अनुमान से जानते हैं। आप देख पा रहे हैं, इस बात को अनुमान से जानते हैं। अनुमान प्रमाण बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं कल से अनुमान की महत्ता पर चर्चा कर रहा हूँ कि कहीं दृष्ट से अदृष्ट दिखाई पड़ रहा है, कहीं स्थूल से सूक्ष्म दिखाई पड़ रहा है, कहीं कारण से कार्य दिखाई पड़ रहा है, कार्य का बोध हो रहा है, कहीं कार्य से कारण का ज्ञान हो रहा है। ये अनुमान है। और साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति जो हो जाता है वेदांत में, वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को पहचान लेता है। जो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, वह कैसे पहचान लेता है साधन चतुष्टय संपन्न? वहाँ उसकी जो तीक्ष्ण शक्ति है ज्ञान की, वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को पहचानती है। सामान्य लोगों की बुद्धि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को नहीं पहचान पाती। इसी विषय पर मैं एक दिन चर्चा और कर रहा था कि अनुमान केवल इतना ही नहीं है कि धुआं देख करके हम आग का पता लगाएं, बल्कि अनुमान बहुत व्यापक प्रमाण है। हम कई प्रकार से अनुमान करके यथार्थ ज्ञान करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पुनः हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, कि अति दूर होने के कारण वस्तुओं को नहीं जान पाते, अति समीप होने के कारण नहीं जान पाते, इंद्रियों में अगर चोट चपेट लग गई, इंद्रियां अगर दोष युक्त हो गई तब नहीं देख पाते, इंद्रिय घात के कारण अंधत्व बधिरत्व आ जाता है, नहीं सुन पाते, नहीं देख पाते। मनो अनवस्थानात, मन जब अव्यवस्थित चित्त हो जाता है, यथा कामाद्युपहत मना स्फीतालोक मध्यवर्तनी मिंद्रिय सन्निकृष्टमर्थम अपि न पश्यति। जैसे कोई कामादि के प्रभाव से प्रचंड धूप में भी सामने स्थित व्यक्ति को नहीं देख पाता। अभिज्ञान शाकुंतलम में हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि महर्षि दुर्वासा चिल्ला रहे हैं कि कोई अम्भोह, सामने खड़े हैं, लेकिन शकुंतला अनवस्थित चित्त है, उसको महर्षि दुर्वासा नहीं दिखाई पड़े। महर्षि दुर्वासा सामने खड़े हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि काम इत्यादि के कारण वह अनवस्थित चित्त है। तो जो कामादि वासनात्मक कारणाओं से अनवस्थित चित्त होते हैं, वे भी बिल्कुल प्रचंड प्रकाश में भी सामने खड़े हुए व्यक्ति को नहीं देख पाते। तो चौथा कारण क्या कहा? कहा कि कामादि उपहित मना, जो कामादि वासनाओं के कारण जिनका मन अव्यवस्थित हो गया है, वे भी सामने खड़े व्यक्तियों को, वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो मन अगर अनवस्थित है तो भी वस्तु स्थित है परंतु दिखाई नहीं पड़ती। और अगला कारण क्या कहा? कहा कि सूक्ष्म्यात्, अब हम लोग अपने विषय के करीब पहुंच गए। सूक्ष्मता के कारण यथेन्द्रिय सन्निकृष्टम परमाणु आदि प्रणहित मना अपि न पश्यति। जैसे परमाणु इत्यादि हमारे आँख के सामने भी रखे जाएं तो भी वे इतने सूक्ष्म हैं कि हम उनको नहीं देख पाते। परमाणुओं को देखने के लिए विशेष रूप के कुछ ऐसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं जिनके द्वारा हम बहुत सूक्ष्म विषयों को देखते हैं। जब हम सामान्य नेत्रों से नहीं पढ़ पाते तो चश्मा लगा के पढ़ते हैं, क्योंकि दृष्टि की सामर्थ्य घट रही है। तो चश्मे के द्वारा हम दृष्टि की सामर्थ्य को बढ़ाते हैं।
जो अति सूक्ष्म है उनको सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा हम देखते हैं, तो जो अति सूक्ष्म विषय हैं उनको भी नहीं देख पाते। इसी कोट का यह विषय है, प्रकृति को भी क्यों नहीं देख पाते, इसी बात को समझाया आचार्य ने। कहा कि अति सूक्ष्मात्, जो अति सूक्ष्म है प्रकृति, जिसको हम उसके कार्य के द्वारा तो जानते हैं, उससे उसके कार्य से, प्रकृति का जो कार्य है, अब आप कैसे प्रकृति के कार्यों से कैसे जानते हैं, मैंने अभी समझाया आपको। जो प्रकृति के द्वारा पैदा होने वाले प्रकृति के विकार हैं, प्रकृतिर महान, प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न होता है। कौन ऐसे लोग हैं जो अपने को बुद्धिमान नहीं मानते? उस महत तत्व को हर व्यक्ति कार्य रूप में तो बुद्धि तत्व को समझता है, कार्य रूप में बुद्धि तत्व को प्रत्येक व्यक्ति अनुभूत करता है। सबसे बड़े बुद्धिमान हम ही हैं, इस बात को कौन नहीं जान रहा है? तो प्रकृति का ही वह कार्य है, कार्यतः उपलब्धे है, कार्य के रूप में उसकी उपलब्धि है, लेकिन अब कारण उसका जो प्रकृति है उसकी उपलब्धि नहीं हो रही। ततो अहंकार है, उस बुद्धि से अहंकार तत्व पैदा हुआ। अहंकार तत्व क्या है? अहंकार तत्व आप समझिए क्या है। मैं हूं, हम लोग बैठे हैं पढ़ रहे हैं, इस बात को आप कैसे जानें? अहंकारोम इति, मैं कर रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, इस बात का जो बोध है यही तो अहंकार है। अहंकार बड़ा व्यापक शब्द है। यहां अपने विषय में अपने अस्तित्व का जो बोध होता है वो अहंकार है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने अस्तित्व का बोध नहीं है? तो अपने अस्तित्व का बोध तो है। कैसे हुआ? अहंकार के द्वारा। अब अहंकार कहाँ से पैदा हुआ? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि का भी बोध हो रहा है, लेकिन बुद्धि कहाँ से पैदा हुई? बुद्धि प्रकृति से पैदा हुई। अब प्रकृति अति सूक्ष्म है, इसलिए प्रकृति का ज्ञान हमें नहीं हो रहा है। अति सूक्ष्मात्, सूक्ष्मात् कहने का तात्पर्य आचार्य का क्या कि प्रकृति तो अति सूक्ष्म है, उसका हमें बोध नहीं हो रहा है, लेकिन कार्यतः तद उपलब्ध है, कार्य के रूप में उसकी जो उपलब्धि हो रही है, अर्थात बुद्धि के रूप में तो उसकी उपलब्धि हो रही है, अहंकार के रूप में उसकी उपलब्धि हो रही है। उसी अहंकार से पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई। किसको अपनी इंद्रियों का बोध नहीं हो रहा है? अभी हमने बताया कि इंद्रियों का भी बोध आपको अनुमान से ही होगा। प्रत्यक्ष इंद्रियों का बोध भी नहीं हो पा रहा है तो क्या इंद्रिय नहीं है? हम सुन रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास श्रवण इंद्रिय नहीं है? हम देख रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास नेत्रेंद्रिय नहीं है? तो देखने से, सुनने से हमें इंद्रियों का अनुमान होता है। कार्यतस्तत् उपलब्धि। अब प्रकृति के कार्य की उपलब्धि तो हो रही है, लेकिन प्रकृति इतना सूक्ष्म है कि उस प्रकृति रूपी सूक्ष्म तत्व का ज्ञान हमें सामान्य तो दृष्ट अनुमान से होती। सामान्य तो दृष्ट अनुमान यही तो है, इसी को तो चंदन जी आप समझिए, सामान्य तो दृष्ट माने सामान्य ज्ञान है। आंख से हमें दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि आंख है, यही तो सामान्य ज्ञान है। अगर न दिखाई पड़ता होता तो कैसे आप आंख का सामान्य ज्ञान करते? अनुमान कर रहे हैं। इसी तरह से प्रकृति का भी हम सामान्य ज्ञान करते हैं। पंच महाभूतों को हम देखते हैं, ये स्थूल विषय है। पंच महाभूत कार्यतः तद उपलब्धे, कार्य के रूप में पंच महाभूतों की उपलब्धि हुई। अब हम उनको इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म नहीं है। जो सूक्ष्म नहीं है, जो स्थूल हैं, उनको तो हम इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन जो हैं फिर भी इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखाई पड़ते, वो सूक्ष्म हैं, वो हमारी इंद्रियों की सीमा के बाहर हैं। इसीलिए आचार्य ने कहा कि सूक्ष्मात्, सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म है इंद्रिय, इसलिए अनुपलब्धि, उसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो रहा है। और व्यवधानात्, देखने में व्यवधान आ जाए। दीवार के उस पार कोई बैठा हो, जेल में बंद कैदियों को हम लोग नहीं देख पाते बाहर से। राजाओं के प्रासादों में बाहर से हम कौन प्राणी घूम रहे हैं उनको नहीं देख पाते, क्योंकि बाहर से हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, बाधा है, व्यवधान है। देखने में व्यवधान आ जाए, आंख के सामने आप पट्टी लगा लें, व्यवधान हो गया, पास की वस्तु ही नहीं दिखाई पड़ेगी। आंख के सामने हाथ लगा लें, अब आगे वाली वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। तो व्यवधानात्,
व्यवधान के कारण भी वस्तु है तो परंतु दिखाई नहीं पड़ती। और एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण बताया, कहा कि अभिभवात, अभिभूत हो जाने के कारण। जैसे दिन में सूर्योदय हो गया जब सवेरे, तो रात्र भर चमक चमक कर दिखाई पड़ने वाले जो नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, दिन में वो कहीं चले नहीं गए, बल्कि सूर्य के प्रकाश में उनका प्रकाश अभिभूत हो गया। अब अभिभव है, जब किसी बड़े तेजस्वी की उपस्थिति होती है तो सामान्य लोग अभिभूत हो जाते हैं। किसी बड़े ज्ञानी के सामने हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमको कुछ आ ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके ज्ञान के सामने हम सामान्य ज्ञान वाले लोग अभिभूत हो जाते हैं। हमें अपने ज्ञान का पता ही नहीं चल पाता कि हमको भी कुछ आता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कोई बड़ा ज्ञानी जब सामने होता है तो हमको अपने ज्ञान से अभिभूत कर देता है। चकाचौंध जिसको कहते हैं हम लोग। सूर्य जब उत्पन्न हो गया, सूर्य जब निकला तो चकाचौंध हो गई, अब तारे अब नहीं दिख पा रहे हैं। तो कहा कि यथा अहनि सौरी भी ग्रह नक्षत्र मंडलम न पश्यति, जैसे कि ग्रह नक्षत्र मंडल तो हैं, दिन में भी होते हैं, रात्र में हम उनको देदीप्यमान देखते हैं, परंतु दिन में सूर्य के महाप्रकाश के सामने वे अभिभूत हो जाते हैं, इसलिए हम उनको नहीं देख पाते। और समानाभिहारात, देखते चल रहे हैं ना, कारिका में एक एक करके देख रहे हैं ना। समानाभिहार, समान वस्तु में कोई समान वस्तु मिल जाए। जैसे पानी बरसते समय तालाब में जो जल बिंदुओं गिर रही हैं, जो भी जल बिंदु तालाब में गिर रही है, हम क्या अलग कर सकते हैं कि कौन सी बिंदु अभी गिरी? पहले से जल है उसमें, अभी अभी वृष्टि का भी जल उसमें गिर रहा है। समान जल में समान जल गिर रहा है, अब वह हमें अलग अलग प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि मिश्रित हो जा रहा है उसी में। इसलिए समानाभिहार, किसी वस्तु में जब कोई वस्तु मिश्रित हो जाती है, समान वस्तु में समान वस्तु मिश्रित हो जाती है, तो हमें पृथक रूप में उसका ज्ञान नहीं हो पाता। और च कह करके यहाँ चकार से कुछ वस्तुओं का समुच्चय किया। कहा कि जैसे दुग्ध इत्यादि में दधि इत्यादि रहता तो है, लेकिन हमको प्रतीत नहीं होता। दूध में दधि है ना, तभी तो प्रक्रिया के बाद दधि पैदा हो जाता है। दधि में घृत रहता है, लेकिन बिना मथे वह घृत नहीं पैदा होता। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो इन कारणों के द्वारा रहते हुए भी हमको दिखाई नहीं पड़ते। बात समझ में आई कि नहीं? आज हमने प्रकृति की सूक्ष्मता ही उसके इंद्रिय संवेद्य होने में बाधक है, इस बात पर हमने चर्चा की अभी। और आचार्य ने अपनी कारिका में किन किन कारणों से वस्तुओं के रहते हुए भी वे वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती, इस बात का बड़े विस्तार से उन्होंने विवेचन किया। तो जैसे रहती हुई वस्तुएं भी किन्हीं कारणों से हमको नहीं दिखाई पड़ती, उसी तरह से प्रकृति भी अस्तित्ववान है, परंतु सौक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता के कारण प्रकृति का हमें ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो रहा है। अब जब इंद्रियों से नहीं हो रहा है तो दृष्ट प्रमाण वहाँ असफल है। जब इंद्रियों से हमें बोध नहीं हो रहा है, साक्षात सन्निकर्ष प्रकृति का इंद्रियों के साथ नहीं हो रहा है, तो दृष्ट प्रमाण प्रकृति को जानने में असफल है। अब हम वहाँ कार्यतः तदुपलब्धे, कार्य रूप में जो प्रकृति का कार्य दिखाई पड़ रहा है, उससे हम प्रकृति रूपी कारण का बोध कर रहे हैं। और पुनः हम लोग अपने विशिष्ट प्रतिपाद्य पर पहुँचें कि कैसे हम प्रकृति का बोध कर रहे हैं। इसलिए कि सुख दुख मोहात्मक जगत ऐसे ही किसी कारण से उत्पन्न हो सकता है जो सुख दुख मोहात्मक कारण के रूप में हो। सुख दुख मोहात्मक कारण के रूप में
जितने भी कारण अभी तक हम लोगों के सामने आचार्यों ने प्रस्तुत किया, उसमें केवल एक कारण यही है, प्रकृति तत्व। क्योंकि यही प्रकृति तत्व त्रिगुणात्मिक क्या है, यही प्रकृति तत्व सत्व रजस तमस से युक्त होने के कारण सुखात्मक दुख है। इसलिए सामान्य तो दृष्टि सामान्य ज्ञान से कार्य को देख करके हम प्रकृति रूपी कारण का पता लगा रहे हैं। सूक्ष्म तो है, लेकिन सूक्ष्म होते हुए भी प्रकृति का पता हमने कैसे लगाया, कार्य को देख करके कारण का पता लगाया। लेकिन सूक्ष्म है इसलिए इंद्रिय संवेद्य नहीं हुई, और इंद्रिय संवेद्य न होने के कारण हमने प्रत्यक्ष रूप में उसको नहीं देखा। तो सूक्ष्मता तो है, इंद्रिय संवेद्य भले नहीं है, लेकिन कार्य के रूप में उपलब्ध है। कार्य को देख करके, कल कोई भी पूछ रहा था कि हम लोग कार्य देख करके बहुत कारणों का पता लगा देते हैं। जैसे रात में किसी को पीट करके लोगों ने मार डाला, अब सुबह जब पुलिस वाले आते हैं तो देखते हैं, उसको देख करके जान जाते हैं किसी ने मारा, इसको पीटा। अब पीटते समय तो नहीं देखा, कार्यतः तद उपलब्ध है, कार्य की उपलब्धि देख लिया कि इसके ऊपर चोट लगी है, हाथ पैर इसका तोड़ दिया गया है मार करके, तो केवल कार्य को देखा और कारण का पता लगा लिया। जितनी भी जांचें होती हैं, जितनी भी खोजबीन होती है, कार्य के आधार पर उसके कारण का पता हम लगा लेते हैं। तो कार्यतः तद उपलब्ध है, कार्य के रूप में जो उपलब्ध है कारण, उसका पता तो हम लगा लेते हैं। तो कार्य के रूप में ही यह प्रकृति भी है। कार्य के रूप में कारण जो प्रकृति है उसका भी हम अनुमान प्रमाण के द्वारा पता लगाते हैं। और यह अनुमान प्रमाण आचार्यों ने, सांख्य आचार्यों ने सुस्पष्ट कर दिया कि इस सुखात्मक दुखात्मक और मोहात्मक जगत को देख करके, इसके इस सुखात्मक दुखात्मक कार्य को देख करके हम इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति रूपी कारण का ज्ञान कर लेते हैं। तो कार्य को देख करके यहाँ कारण कर रहे हैं, कारण का ज्ञान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रमाणों के विषय में हमने एक संक्षिप्त चर्चा 2 दिनों से आपके सामने किया, क्योंकि विस्तृत चर्चा में तो जब हम लोग क्लास में होते थे तो इस पर महीनों चर्चा होती थी, और एक एक विषय पर, एक एक शब्द पर अच्छी अच्छी जिज्ञासाएं होती थी। तो बहुत ही संक्षेप में हमने प्रमाणों की चर्चा की और प्रकृति के अस्तित्व के विषय में चर्चा की। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब यह विषय समझ में आ गया होगा। अब हम पुनः उस विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे जिसको सत्कार्यवाद के रूप में हमने प्रारंभ किया था, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो सका। अब अगली कक्षा में हम सत्कार्यवाद पर आपसे चर्चा करेंगे। इस विषय में अगर आप लोगों को कोई संदेह हो रहा हो तो हमसे व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर अथवा यहाँ पूछ सकते हैं। तो मुझे आज का कार्यक्रम हम लोग बंद करते हैं। कल सत्कार्यवाद पर विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रमाण पर आप लोग अपने नोट्स तैयार कर लें। जहाँ जिसको कठिनाई हो, आया हो, हमसे दूरभाष पर, व्हाट्सएप पर चर्चा करें। हम यथासंभव उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसी के साथ अब आज हम यह कार्यक्रम संपन्न करते हैं। सबको बहुत बहुत सस्नेह नमो नमः।